Hey guys, welcome to the third lecture of the living world adaptations and classification, जिसमें हम प्लांट्स के adaptations देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि एनिमल्स में किस तरह से adaptation होता है। तो let's start adaptation in animals. Make a list of animals in your surrounding. Compare the diversity of animals listed by your friends with your list. Discuss the habitats, food habitats, characteristics of body structures like vertebral column, wings, gills, tails, etc. and prepare a chart. आपको यहाँ पे एक्टिविटी करनी है बहुत छोटी सी। आपको अपने सराउंडिंग में जितने भी एनिमल्स दिख रहे हैं उनका एक लिस्ट बनाना है। सेम आपके फ्रेंड को भी कहना है कि वो भी अपने सराउंडिंग में उसको जितने भी एनिमल्स दिखते हैं उसका लिस्ट बनाए, और फिर आप दोनों को दोनों लिस्ट को उठा के कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको देखना है कि डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट्स क्या है। हैबिटेट्स मतलब उनके होम, वो कहाँ पे रहते हैं। कोई ग्रासलैंड में रहता होगा, है ना, कोई बिल बना के रहता होगा। फिर फूड हैबिटेट्स, वो उनको फूड कहाँ से मिलता है। फिर उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उनमें वर्टिब्रल कॉलम है या नहीं है, विंग्स हैं या नहीं है, गिल्स हैं या नहीं है, टेल्स हैं या नहीं है, एक्सेट्रा। तो आपको चार्ट बनाना है इसका। तो गिल्स क्या होता है, गिल्स आपको फिश में देखने को मिलेगा। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है गिल्स क्या होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में बात करें तो नोज होता है, तो जो फिश है उसमें नोज नहीं होता, तो वो ब्रीथ कैसे करती है, तो वो ब्रीथ करती है अपने गिल्स की मदद से। तो फिश का एक ब्रीथिंग ऑर्गन होता है गिल्स। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। तो आपको बताना है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं यानी कि जो लैंड पे रहते हैं, और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं मतलब जो वाटर में रहते हैं, इनमें आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करें तो उनको लैंड पे चलने के लिए उनके पास क्या होते हैं, लेग्स होते हैं। बट एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो उनमें लेग्स नहीं होते, है ना। फिश में कभी देखें आपने लेग्स, बट एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होते हैं, उनके फिन्स होते हैं। मछली में फिन्स होते हैं ताकि वो तैर सके, लेकिन ह्यूमंस में या जो भी लैंड पे चलते हैं उनमें फिन्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर जो ह्यूमंस हैं उनमें नोज होता है ब्रीथिंग के लिए, इनमें क्या होते हैं, इनमें गिल्स होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, द स्किन एंड बॉडी शेप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स अपीयर टू हैव अंडरगॉन चेंजेस। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके कंपैरिजन में अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की जो स्किन है, जो बॉडी का शेप है, वो बिल्कुल ही अलग होता है। और अगर एक्वेटिक एनिमल्स को देखें तो उनकी बॉडी का शेप भी बिल्कुल अलग होता है। तो पानी में रहते रहते उनकी बॉडी का शेप जो है वो उस तरह से बन जाता है जैसा पानी में रहने के लिए ज़रूरी है, वैसा शेप में वो खुद को चेंज कर लेते हैं, वो खुद को एडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। फिशेस हैव स्केल्स ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी। तो फिशेस के जो स्किन है उस पर स्केल्स होते हैं, आपको पिक्चर में दिख रहा है। ये जो पूरे हैं ब्लैक कलर के, ये स्केल्स होते हैं। और ये स्केल्स का काम क्या होता है, बेसिकली जब फिश पानी में तैर रही होती है तो वो गीली नहीं होती, है ना। हम अगर स्विमिंग करें तो हम गीले हो जाते हैं, बट फिश कभी गीली नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी पे ये स्केल्स होते हैं, तो स्केल्स की वजह से वो कभी वेट नहीं होती। और इन गिल्स का क्या काम है, गिल्स का काम मैंने आपको बताया कि वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फिश का। साथ ही ये फिन्स जो हैं इनका क्या काम है, तो ये फिश को स्विमिंग करने में मदद करते हैं ये फिन्स। देयर बॉडी टेपर्स टुवर्ड्स बोथ इट्स एंड्स लाइक अ स्पिंडल। तो फिश का जो शेप है वो कैसा होता है, फिश हैज़ अ स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप मतलब आपने ऐसा शेप देखा होगा, ऊपर से भी ऐसा और नीचे से भी। तो दोनों जो साइड है वो टेपरिंग है। टेपरिंग यानी पॉइंटेड है। ये वाली साइड भी पॉइंटेड दिख रही है, ये वाली साइड भी आपको पॉइंटेड दिख रही है। तो ऐसा जो शेप है इसको स्पिंडल शेप कहते हैं। तो फिश का भी शेप बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब ऐसा शेप क्यों होता है फिश का, देखिए अगर फिश को स्विम करना है और वाटर यहाँ से आ रहा है तो ये वाटर की जो लेयर है उसको पूरा ब्रेक करते हुए आगे की तरफ बढ़ सके, इसीलिए फिश का जो शेप है वो ऐसा होता है। यहीं पे अगर फिश का शेप ऐसा ना होके फिश का शेप ऐसा होता और वाटर की लेयर यहाँ से आ रही होती तो फिश को बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता आगे जाने के लिए, क्योंकि उसको पूरी वाटर लेयर को एक साथ ब्रेक करना पड़ता। तो इसीलिए ये उनमें एडेप्टेशन है कि उनका शेप कैसा होता है, स्पिंडल के जैसा होता है। फिश ब्रीथ विथ गिल्स इंस्टेड ऑफ नोज। तो फिश जो है उसमें नोज नहीं होता,
लेकिन वो ब्रीथ करती है किसकी मदद से, गिल्स की मदद से वो ब्रीथ करती है। अब नोज़ और गिल्स में क्या फ़र्क है, नोज़ में अगर देखिए वो ब्रीथ करेगी तो नोज़ में एयर तो जाएगी, हम अगर पानी में चले गए और पानी में जाने के बाद हम ब्रीथ कर रहे हैं तो एयर तो लेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन वाटर हमारे नोज़ में ज़रूर घुस जाएगा, है ना। तो गिल्स जो है उसमें क्या होता है, पानी में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको ये गिल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, पर पानी में जो ऑक्सीजन है सिर्फ उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये गिल्स जो है इनके लिए, फिश के लिए यूजफुल होते हैं। देयर आइज हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स। अब जो फिश है उनकी आइज में ट्रांसपेरेंट आईलिड्स होते हैं, इसकी मदद से वो पानी के आर पार देख सकती हैं। हमारी आइज जो है उनमें ट्रांसपेरेंट आईलिड्स नहीं होते, है ना, इसलिए हम पानी में जाने पर कुछ साफ साफ देख नहीं सकते। दे हैव एयर ब्लैडर्स विद इन द बॉडी टू हेल्प देम फ्लोट। तो अब फिश की जो बॉडी है उनमें एयर ब्लैडर्स होते हैं। एयर ब्लैडर्स मतलब एक पाउचेस होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसमें एयर भरी हुई होती है। ऐसा क्यों होगा, ऐसा सेम केस हमने प्लांट्स में भी देखा था, है ना। लोटस जैसे प्लांट्स में, जो वाटर में प्लांट्स रहते हैं उनमें एयर भरी होती है। क्यों, ताकि वो हल्के हो जाए, उनका वेट कम हो जाए। वैसे ही जो फिशेस हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें भी ऐसे एयर के ब्लैडर्स होते हैं। क्यों, ताकि उनका वेट जो है वो हल्का हो जाए और वो इजीली वाटर पे तैर पाए, फ्लोट कर पाए। ऑब्जर्व द बॉडीज ऑफ फ्रॉग, डक एंड टॉर्टोइस। इनकी बॉडीज को आपको ऑब्जर्व करना है। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं फिर। ऑफ व्हाट यूज आर देयर लेग्स टू दिस एनिमल्स। तो ये जो तीनों एनिमल्स हैं इनके लेग्स इनके लिए किस काम के। पहले बात फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में आगे 2 लेग्स होते हैं और पीछे। तो फ्रॉग के जो लेग्स हैं वो आपने कभी ऑब्जर्व किए होंगे, तो आगे के जो 2 लेग्स हैं वो तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बट पीछे के जो 2 लेग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है फ्रॉग में, वो इसीलिए ताकि आगे के जो लेग्स हैं वो तो इसको भागने में मदद करेंगे फ्रॉग को, लेकिन अगर फ्रॉग पानी में रहेगा तो क्या होगा। हमने देखा है कि जो फ्रॉग है वो एक एम्फीबियन एनिमल है। एम्फीबियन मतलब वो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। तो अगर फ्रॉग वाटर में रहेगा तब क्या होगा, तो फ्रॉग के जो लेग्स हैं वो वाटर में पानी को पीछे ढकेलने के लिए हेल्प करते हैं। इसीलिए जो फ्रॉग के बड़े बड़े पीछे वाले लेग्स हैं वो बड़े होते हैं, है ना। फिर डक के लेग्स की बात करें तो डक्स के लेग्स अगर आपने देखा है तो वो भी पानी में इसको चलने में, तैरने में मदद करते हैं। डक के लेग्स बिल्कुल ऐसे होते हैं ना, बड़े बड़े। तो ये भी क्या करते हैं, पानी में उसको सेट होने में मदद करते हैं। फिर टॉर्टोइस की बात करें तो उसके लेग्स भी सेम ऐसे फ्लैट और बड़े बड़े होते हैं। तो ये भी पानी में रहने में टॉर्टोइस को मदद करते हैं। व्हाट हेल्प्स फ्रॉग टू ब्रीथ अंडर वाटर। अब फ्रॉग को पानी के अंदर ब्रीथ करने में क्या हेल्प करता है ना। तो लैंड पे अगर है फ्रॉग तो फ्रॉग के पास गिल्स नहीं होते, ठीक है, उसके पास क्या होता है, नोज होता है। तो नोज से वो ब्रीथ कर सकता है। लेकिन अगर फ्रॉग पानी में रहता है, पानी के अंदर है, तब वो कैसे ब्रीथ करेगा, तो उसकी स्किन जो है वो उसको हेल्प करती है ब्रीथ करने में। फ्रॉग एक ऐसा ऑर्गन है, या जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, मतलब जो एम्फीबियंस है ज़्यादातर इसमें स्किन जो है उससे वो लोग ब्रीथ कर सकते हैं। तो फ्रॉग स्किन की मदद से ब्रीथ करता है। ऑफ वॉट यूज आर द लॉन्ग हिंड लेग्स ऑफ अ फ्रॉग। जो पीछे के बड़े बड़े लेग्स हैं, पीछे के लेग्स को हिंड लेग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लेग्स हैं वो फ्रॉग के किस यूज़ के हैं। तो ये आपको मैंने बताया कि पानी में अगर फ्रॉग रह रहा है तो पानी को पीछे ढकेलने के लिए ये यूज़ में आते हैं। वाई डजेंट अ डक गेट वेट इन वाटर। अगर कोई डक है वो पानी में तैर रही है तो वो गीली क्यों नहीं हो जाती, है ना। तो वो इसलिए गीली नहीं होती क्योंकि उसकी बॉडी पर जेल लगा होता है। उसकी बॉडी पे क्या होता है, जेल होता है, इसीलिए वो गीली नहीं होती। जैसे लोटस प्लांट में हमने देखा था कि जेल लगा होता है ताकि पानी स्लिप हो जाए, वैसे ही डक के केस में भी होता है। इसके अलावा डक के बॉडी पे नेचुरली जेल तो लगा ही होता है, साथ ही डक एक जेल सीक्रेट भी करती है जिसको अपने माउथ के मदद से वो अपने विंग्स पे लगा देती है। तो इससे भी डक जो है वो वेट नहीं होती। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एज द फ्रॉग एंड डक हैव वेब्ड टोज दे कैन यूज देयर लेग्स लाइक ओर्स। अब जो फ्रॉग है या जो डक है इनके जो टोज हैं वो वेब्ड होते हैं। वेब्ड मतलब हमारी फिंगर्स की अगर बात करें, ठीक है, तो हमारी फिंगर्स कैसे होती है, हाथ की फिंगर्स ऐसी, एक फिंगर, फिर दूसरी फिंगर, फिर तीसरी फिंगर, फिर चौथी फिंगर, और फिर आता है हमारा थंब,
ठीक है। तो ये जो हमारी फिंगर्स है इनके बीच में देखिए आप कितना ज़्यादा गैप है, तो ये वेब्ड नहीं है ना। लेकिन एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए इनके जो टोस हैं, एक टो है, फिर दूसरे टो के बीच में ज़रा सा ही गैप है, फिर ऐसा है। तो ऐसे जो होते हैं इनको वेब्ड टोस कहते हैं, यानी जॉइंट हैं ये एक दूसरे से, बिल्कुल गैप नहीं है इनके बीच। तो दे कैन यूज़ देयर लेग्स लाइक ओर। तो ऐसे जो वेब्ड टोज हैं इनका यूज़ क्या होता है, इनका यूज़ होता है ओर्स के रूप में। ओर्स क्या होते हैं, अगर आप कभी बोट में बैठे हो, है ना, तो बोट में जब हम बैठते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, जिसे हम हिंदी में पतवार कहते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, बोट को चलाते हैं, है ना, पानी को पीछे ढकेलते हैं, गोल गोल घुमाते हैं इसको और पानी पीछे जाता है, तो उसे कहते हैं ओर, OAR, ठीक है, पतवार हिंदी में कहते हैं। तो ये जो वेब्ड टोज हैं डक के या फ्रॉग के, इनको वो ओर के रूप में, पतवार के रूप में यूज़ करते हैं पानी को पीछे ढकेलने के लिए, और उसी से हमारी बोट क्या जाती है, आगे जाती है। वाटर फ्लोज ऑफ द वैक्सी फेदर्स ऑफ बर्ड लाइक डक एंड वाटर हैन। जो डक है या वाटर हैन है, ये दोनों ही एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो इनके बॉडी पे क्या लगा होता है, वैक्स लगा होता है, जिसकी वजह से ये गीले नहीं होते, और उस वैक्स की वजह से ही पानी जो है वो फिसल जाता है उनकी बॉडी से, और वो एकदम सूखे ही होते हैं हमेशा। वेब्ड टोज, स्लिपरी स्मूथ स्किन एंड ट्रायंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग्स टू स्विम इजीली थ्रू वाटर। अब जो फ्रॉग है उसको वाटर में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको स्विम करने के लिए हेल्प करती है। सबसे पहली चीज़ तो वेब्ड टोज फ्रॉग में भी देखे जाते हैं, ठीक है। फिर स्लिपरी और स्मूथ स्किन होती है इसकी, वही ताकि वो पानी में वेट ना हो जाए, इसीलिए उसकी स्किन जो है वो स्लिपरी होती है ताकि पानी स्लिप हो जाए, और स्मूथ होती है। फिर ट्रायंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग टू स्विम इजीली थ्रू वाटर। इनके जो हेड हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे देखिए डक का जो हेड है वो भी ट्रायंगुलर है ना, ऐसा बिल्कुल ट्रायंगल के शेप में आपको दिख रहा है। और इनकी जो दो आईज हैं वो आइदर साइड पे होती हैं, एक साइड पे दिखती है हमको, और इनकी जो दूसरी आई है वो दूसरे साइड पे रहेगी। दे कैन live on land as well as in water due to their ability to breathe through the skin in water and using the nose and lungs on land। तो ये ऐसे जो एनिमल्स हैं, डक हो गया, फ्रॉग हो गया या टॉर्टोइज हो गया, ये क्या करते हैं, ये एम्फीबियन एनिमल्स हैं, ये लैंड पे भी रह सकते हैं और ये जो है वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये जब लैंड पे रहते हैं तो ये ब्रीथ कैसे करते हैं, नोज़ की मदद से या उनके लंग्स की मदद से या उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से। लेकिन अगर ये वाटर में रह रहे हैं तब ये ब्रीथ कैसे करेंगे, तो उनकी स्किन की मदद से ये ब्रीथ करते हैं। द टिपिकल कलर्स ऑफ अ फ्रॉग्स बैक हेल्प इट टू हाइड अमंग ग्रासेस। अब फ्रॉग का अगर आपने कलर देखा होगा तो ग्रीन ग्रीन होता है। अगर फ्रॉग कभी हम उसके पीछे पीछे भागे और वो जाके बड़ी सी घास में छुप जाए तो हमें नहीं दिखता, है ना। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि उसका जो कलर है वो ग्रास के साथ मैच करता है। तो ये फ्रॉग का एक एडेप्टेशन है कि उसमें उसका जो कलर है वो उस तरह से ग्रीन कलर का हो चुका है, मतलब वो छुपने के लिए। मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ सम अदर एम्फीबियंस यू नो एंड स्टडी देयर एडेप्टेशन। कुछ अदर एम्फीबियंस के अगर आप नाम जानते हो तो आप उनके नाम यहाँ पे लिख सकते हो और उनमें क्या क्या एडेप्टेशन हुआ है वो भी बताना है। यहाँ पे हमने कुछ एम्फीबियंस तो देखे ही हैं, जैसे फ्रॉग हो गया और डक है और कौन है, टॉर्टोइस है, ठीक है। ये सारे क्या एम्फीबियन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें एडेप्टेशंस हुए होते हैं। फिर हम देखते हैं एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। जो फॉरेस्ट में रहते हैं या जो ग्रासलैंड में रहते हैं, ग्रासलैंड यानी बड़े बड़े घास के मैदान, तो वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं इनमें क्या एडेप्टेशन हुआ होता है। कार्निवरस एनिमल्स लाइक द वाइल्ड डॉग, फॉक्स, टाइगर एंड लायन हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट एंड कैप्चर देयर प्रे। अब यहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है हर्बीवोर्स और दूसरा होता है कार्निवोर्स, ठीक है। इन दोनों में क्या फ़र्क है, जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं वेजिटेरियन और एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन कौन, जो सिर्फ सब्जियां खाते हैं, है ना, जो प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं। और नॉन वेजिटेरियन कौन, जो सब्जियां तो खाते ही हैं, साथ में
मीट भी खाते हैं, चिकन वगैरह भी खाते हैं, तो वो नॉन वेजिटेरियन। वैसे ही एनिमल्स जो हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। पहले तो होते हैं हर्बीवोर्स, ये क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या ग्रास खाते हैं। और दूसरे होते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या करते हैं, ये सिर्फ मीट खाते हैं, ठीक है, ये प्लांट नहीं खा सकते। हर्बीवोर्स में कौन कौन आएंगे, जैसे काऊ हो गई। काऊ को आपने कभी देखा है किसी दूसरे एनिमल को मार के खाते हुए? नहीं। तो काऊ क्या है, सिर्फ ग्रास खाती है, इसीलिए वो हर्बीवोर्स है। और क्या आएगा इसमें, डियर आ गया हर्बीवोर्स में, और फ्रॉग आ गया, सॉरी फ्रॉग नहीं, रैबिट आ गया, है ना, तो ये भी हर्बीवोर्स है। कार्निवोर्स में कौन आ गया, जो भी जंगल के एनिमल्स हैं, लाइक लायन जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, फिर टाइगर आ गया, ये सब क्या है, कार्निवोर एनिमल्स है। तो यहाँ पे कार्निवोर्स की बात की गई है। कार्निवोर्स एनिमल्स लाइक द वाइल्ड डॉग, फॉक्स, टाइगर एंड लायन हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट एंड कैप्चर देयर प्रे। तो ऐसे जो एनिमल्स हैं इनके लेग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। और क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं इनके लेग्स, ताकि ये एकदम फास्ट भाग सके और अपने प्रे को पकड़ पाए। प्रे मतलब उनका जो भी एनिमल उनका खाना है उसको वो पकड़ पाए। दे हैव क्लॉज एंड देयर कनाइन टीथ आर शार्प एंड पॉइंटेड। इनके पास क्लॉज होते हैं, क्लॉज मतलब उनके पंजे होते हैं, और उनके टीथ जो एकदम कनाइन होते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए लॉयन के बड़े बड़े टीथ दिख रहे हैं आपको। तो ऐसे टीथ क्यों होते हैं, ताकि वो अपने प्रे को जब पकड़े तो उसको वो एकदम फाड़ के खा पाए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सच टीथ, वही है प्रे को पकड़ के उसको अच्छे से खा जाना। टाइगर्स हैव पैडेड पॉज। टाइगर्स जो उनके पॉज यानी पंजे जो है नीचे वाले पैर, वो पैडेड होते हैं। पैडेड अगर आप देखोगे मतलब बड़े बड़े और सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। ऐसा क्यों, जैसे अगर लायन आ रहा है, ठीक है, किसी को पकड़ने, कोई दूसरे एनिमल को पकड़ना है, तो आप देखोगे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती, वो धीमे धीमे चल के आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सामने वाला एनिमल है उसको पता नहीं चलना चाहिए कि लॉयन आया है, तो इसीलिए लॉयन के पॉज क्या होते हैं, पैडेड होते हैं, ताकि चलते वक्त आवाज़ ना हो और सामने वाले एनिमल को पता ना चल पाए कि वो आया है, और वो इजीली पकड़ के उसको खा ले। दिस इनेबल्स देम टू साइलेंटली स्टॉक देयर प्रे एंड कैप्चर इट इजीली। तो ऐसे पैर लायन को हेल्प करते हैं या टाइगर्स को हेल्प करते हैं कि वो साइलेंटली अपने प्रे का पीछा कर पाए और उसको पकड़ के खा जाए। The eyes of predatory carnivores are located in the front of their head. It helps them to spot their prey for a long distance. जो कार्निवोर एनिमल्स हैं जैसे टाइगर है, लायन है, जो दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, इनके जो आईज हैं वो एकदम उनके सामने ही होते हैं, हेड पे, जैसे हमारे आईज हैं, है ना, हमारे आईज भी क्या है, हमारे फेस के सामने हैं, वैसे इनके आईज भी इनके फेस के सामने ही होते हैं, ताकि ये अपने प्रेडेटर को दूर से भी अपने प्रे को दूर से भी देख सकते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है प्रेडेटर, दूसरा होता है प्रे, ये वाला। इन दोनों में क्या फ़र्क है, देखिए जो खा रहा है एनिमल उसको हम कहते हैं प्रेडेटर। जैसे टाइगर है, वो किसको खा रहा है, डियर को खा रहा है, ठीक है, जो टाइगर है वो प्रेडेटर हो गया क्योंकि वो खा रहा है, और प्रे यानी जिसको वो खा रहा है, तो यहाँ पे वो डियर को खा रहा है, तो डियर जो है वो हो गया प्रे। तो प्रेडेटर और प्रे में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर देखते हैं द आइज ऑफ हर्बीवोर्स। यहाँ पे हर्बीवोर्स की बात करते हैं, अभी तक हमने कार्निवोर्स देखा कि वो क्या करते हैं। आइज ऑफ हर्बीवोर्स आर बिलो द फोरहेड ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। अब हर्बीवोर्स की जो आइज है वो फोरहेड के नीचे होती है। यहाँ पे देखिए फोरहेड के नीचे मतलब दोनों साइड पे होती है, एक साइड तो ये साइड है और उसके दूसरे साइड भी आई होगी। दिस गिव्स देम वाइड एंगल विजन विच हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। अब यहाँ पे हमने टाइगर की बात की, तो उनकी आइज कैसे होती हैं, उनके हेड के एकदम सामने होती हैं, सामने की तरफ, ताकि उनको दूर से आया हुआ उनका प्रे भी दिख जाए। लेकिन डियर की बात करें तो उसकी आइज कैसे होती हैं, दोनों साइड पे होती हैं, आइदर साइड ऑफ फोरहेड, ठीक है। ऐसा क्यों, ताकि उनको साइड का भी सारा दिखाई दे। अगर उनको कोई साइड से मारने आ रहा है तो उनको वो भी दिखाई देता है, तो वाइड एंगल विजन है उनका, यानी उनको चारों तरफ का दिखाई दे, इसीलिए उनकी आइज जो है वो दोनों साइड पे होती हैं। देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड टेपरिंग विथ स्ट्रॉन्ग हूव्स विच इनेबल्स देम टू रन फास्ट टेकिंग लॉन्ग लीव्स। और जो हर्बीवोर्स है जैसे कि डियर है, ठीक है, तो इसकी जो लेग्स हैं वो कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं और टेपरिंग होते हैं। टेपरिंग मतलब ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे है ना इसके लेग्स। और उनके हूव स्ट्रांग होते हैं, हूव्स यानी जो नीचे वाला पार्ट होता है लेग्स का वो स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होगा,
ताकि वो फास्ट भाग सके और बड़े बड़े जंप्स लेकर, लॉन्ग लीप्स लेकर वो भाग सके। Their long and freely moving ears can receive sounds from long distances and different directions. उनके ears भी बड़े बड़े होते हैं ताकि दूर की आवाज़ भी उनको सुनाई दे। Deer and black bugs have colors that merge with their surrounding. Their teeth are strong for chewing tough plant material. जो deer है, यहाँ जो black bug है, black bug यहाँ पे आपको इमेज दिया हुआ है, deer जैसा ही होता है, बट उसके जो है वो सिंग होते हैं। तो ये जो दोनों एनिमल्स हैं, इनके कलर उनकी सराउंडिंग के साथ मैच करते हैं ताकि वो छुप सके कहीं भी, है ना। इनका कलर देखो, पेड़ों के जो छाल है या बार्क ऑफ ट्री के साथ मैच कर रहा है ताकि ये पेड़ के पीछे छिप सके। देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर चीविंग टफ प्लांट मटेरियल। इनके जो टीथ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि प्लांट्स को भी इनको खाना है, ठीक है। जो ये डियर है या ब्लैक बर्ड है, ये कैसे एनिमल्स हैं? ये हर्बीवोर्स हैं। हमने बताया हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं। ये सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं बिल्कुल। तो ये जो हर्बीवोर्स हैं, इनको अगर प्लांट को खाना है तो इनके टीथ कैसे होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि वो प्लांट को अच्छे से च्यू या चबा के खा सके, च्यू कर सके। इसीलिए इनके टीथ क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं फॉर च्यूइंग टफ यानी कि हार्ड प्लांट मटेरियल, ठीक है। तो ये था कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में क्या क्या चेंजेस हैं। हर्बीवोर्स में हमने देखा कि आइज जो है वो दोनों साइड पे होती है। कार्निवोर्स में हमने देखा आइज जो है वो एक ही साइड पे होती है। हर्बीवोर्स में हमने देखा उनके पैर जो है वो लंबे लंबे होते हैं और इनके पैर के हूफ स्ट्रॉन्ग होते हैं। कार्निवोर्स में हमने देखा इनके जो पैर हैं वो एकदम पैडेड पॉज होते हैं इनके, ताकि ये दबे पाँव चल सके, आवाज़ ना आए, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस थे किसके? हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के।